हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं सभी लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो चलिए आज की हिंदी एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। गुमिक्सन सुनैन के रूम में आता है और वो उसकी रोब को हटाने लगता है। तभी सुनैन डर जाती है और वो दूर हट जाती है। गुमिक्सन कहता है, हेलो मत, ये मैं हूँ। फिर वो उसकी रोब को हटा देता है। उसके बैग पर काफी ज्यादा इंजरीज थी। गुमिक्सन चिल्लाते हुए कहता है, ये तुम्हारे बैग पर बाउंड्स कैसे हैं और ये दिखने में इतने सीरियस क्यों लग रहे हैं? सुनैन मैसेज के जरिए कुछ बोलती है, लेकिन गुमिक्सन उसका हाथ देखता है। उसके हाथ में भी काफी ज्यादा बाउंड्स थे और वो उससे कहता है, क्या तुम्हें निंग फैमिली ने मारा? फिर वो उसके पूरे रोब को निकाल देता है। वो देखता है उसके पूरे शरीर में चोटों के निशान थे। वो चिल्लाते हुए कहता है, ये तुम्हारे शरीर में चोटों के निशान कैसे हैं? तो ऐसे ही निंग फैमिली तुम्हें इतने सालों से ट्रीट करती आई है। उससे कहता है, अपने फोन को यूज करो और मुझे एक्सप्लेन करो कि ये सब क्या हुआ है। सुनैन लिखती है, कुछ नहीं, बस ये पुराने घाव हैं। गुमिक्सन उससे कुछ कहने ही वाला होता है, तभी उसका फोन रिंग करने लगता है। उधर से आवाज आती है, बॉस, हमने ढूंढ लिया है कि इतने दिनों से मिशू को कौन रख रहा था। गुमिक्सन चिल्लाते हुए कहता है, कौन? उधर से उस आदमी ने जिसका नाम बताया था, गुमिक्सन उसका नाम सुनकर शॉक रह गया था और वो फोन को कट कर देता है। फिर गुमिक्सन सुनैन की तरफ घूरते हुए कहता है, क्या तुम्हें पता है कि इतने दिनों से तुम्हें कौन रख रहा था? सुनैन कहती है, नहीं, मुझे नहीं पता है, क्योंकि उसने फेस मास्क और वॉइस चेंजर डिवाइस लगा रखा था। गुमिक्सन कहता है, तुम झूठ बोल रही हो। मैं तुमसे फिर से पूछ रहा हूँ, क्या तुम उस इंसान को जानती हो? क्या तुम उसे प्रोटेक्ट कर रही हो? सुनैन काफी ज्यादा डर जाती है और सोचती है, नहीं, मैं उसे प्रोटेक्ट नहीं कर रही, लेकिन मैं इसे कैसे एक्सप्लेन कर सकती हूँ? गुमिक्सन कुछ सोचने लगता है। तभी सुनैन सोचती है, आखिर अब इसके दिमाग में क्या चल रहा है। गुमिक्सन रूम के बाहर आ जाता है और साओयुटिंग को जोर जोर से चिल्लाकर बुलाने लगता है। साओयुटिंग कहता है, यस यंग मास्टर। सडनली गुमिक्सन साओयुटिंग की कॉलर पकड़ लेता है और चिल्लाते हुए कहता है, तुमने सुनैन को छुपा कर रखा था, ये तुम्हें किसने परमिशन दी है? साओयुटिंग कहता है, यस यंग मास्टर, मैंने ही ये सब प्लान किया था। अब जो भी पनिशमेंट होगी मैं उसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। गुमिक्सन उसे जोर से किक करता है और कहता है, तुम बास्टर्ड, तुम गधे कहेंगे, तुम्हें किसने इतना साहस दिया? उस स्लाई ओल्ड फॉक्स ने? साओयुटिंग में सच में अंधा था और वो उसे मारने ही वाला होता है। तभी पीछे सुनैन आ जाती है और उसका हाथ पकड़ लेती है और सोचती है, उसे मारना बंद करो। गुमिक्सन कहता है, छोड़ो मुझे पता है कि तुम उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही हो, और वो उसे पीछे की तरफ पुश करता है। सुनैन नीचे गिर जाती है। साओयुटिंग कहता है, मिस, आप मेरे लिए चिंता मत करिए। गुमिक्सन कहता है, तुम दोनों मुझसे क्या छुपाने की कोशिश कर रहे हो? तुम दोनों एक दूसरे के लिए फीलिंग रखते हो? फिर गुमिक्सन गार्ड्स को बुलाता है और उनसे कहता है, इसे ले जाओ यहाँ से और इसे बंदी गृह में डाल दो और मारना शुरू कर दो। सुनैन गुमिक्सन को इशारे में मना कर रही होती है और सोच रही होती है, गुमिक्सन तुम ऐसा मत करो। सडनली गुमिक्सन उसका हाथ पकड़ता है और उसे रूम की तरफ खींचते हुए ले जाता है। उसे रूम के अंदर धक्का दे देता है। सुनैन कहती है, साओयुटिंग को जाने दो, उसके साथ ऐसा मत करो, उसने मुझे कोई हर्ट नहीं किया है। गुमिक्सन कहता है, तुम उसके लिए बुरा फील कर रही हो। तुम्हारे और उसके अलावा इस इंपीरियल प्लेस में कोई भी मेरे ऑर्डर को डिसोबे नहीं कर सकता है। सुनैन वहीं पर फ्रीज हो जाती है। फिर गुमिक्सन से वो अलग हो जाती है। गुमिक्सन कहता है, इस मैटर में तुम अपनी नाक को मत घुसेड़ो। साओयुटिंग मेरा सबॉर्डिनेट है और मुझे उसे पनिश करना बिल्कुल गलत नहीं है। और वो जाते हुए कहता है, आज रात तुम इसी बेडरूम में रुकोगी। मैं डोर को बाहर से लॉक करने जा रहा हूँ, तो तुम मेरे बिजनेस में घुसने की कोशिश मत करना। अब मॉर्निंग हो चुकी थी। सुनैन अपने बेड पर बैठी हुई होती है। तभी 2 मेड्स आती हैं। वो कहती हैं, मिस, अब आपको उठ जाना चाहिए, डाउनस्टेयर्स में ब्रेकफास्ट तैयार है। और वो कहती हैं, ये ज्वेलरी के कुछ पीसेस हैं, यंग मास्टर ने हर जगह से मंगवाए हैं, प्लीज आप इन्हें देख लीजिए। सुनैन अपना नाम में सिर हिलाती है और रूम के बाहर चली जाती है। वो मेड कहती है, क्या आप इन्हें नहीं देखना चाहती हैं? यंग मास्टर ये ज्वेलरी हर जगह से लेकर आए हैं केवल 2 घंटे में। अगर आपको ये पसंद नहीं आ रही है तो दूसरा बैच अभी आधे घंटे में यहाँ पर आ जाएगा। सुनैन ऐसा सुनकर शॉक हो जाती है और फिर अपने फोन में राइट करती है, मुझे ज्वेलरी में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, और इतना कह के वो वहाँ से चली जाती है। वो मेड शॉक रह जाती है और सोचती है, क्या नहीं इंटरेस्टेड है? ऐसी कौन वुमेन हो सकती है जो कि ज्वेलरी में इंटरेस्टेड ना हो? फिर वो मेड दूसरी मेड से कहती है जिसका नाम झांग होता है। वो कहती है, झांग, आखिर इस वुमेन का बैकग्राउंड क्या है? ये केवल निंग फैमिली की एक एडॉप्टेड डॉटर है, फिर इसे इतनी कीमती ज्वेलरी क्यों नहीं संतुष्ट कर सकती? मेड झांग कहती है, क्या तुम्हें नहीं पता है, इंपीरियल प्लेस का एक रूल है कि हम अपने मास्टर के बारे में कोई भी बात नहीं कर सकती हैं। जब से तुम आई हो तब से ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम है। अगर दोबारा ऐसा हुआ तो फिर मैं मास्टर को बता दूंगी। इतना कह के मेड झांग वहाँ से चली जाती है। फिर वो दूसरी मेड कहती है, ये वुमेन इतनी ब्यूटीफुल भी नहीं है, तो फिर ये मास्टर की साइड में क्यों है? प्लस साओयुटिंग का पता नहीं कि वो मर गया है या जिंदा है। सुनैन गुमिक्सन की स्टडी रूम की तरफ जाती हुई सोचती है, गुमिक्सन इस समय अपने स्टडी
स्टडी रूम में होता है, तो मुझे लगता है कि वो अपने स्टडी रूम में ही होगा। वो रूम के पास जाती है, तब उसे पता चलता है रूम तो लॉक था। उस दरवाजे में एक कैमरा लगा हुआ होता है। उस कैमरे से आवाज आती है, प्लीज अपनी आई को इस कैमरे के सामने लाइए। शूनैन वैसा ही करती है और तुरंत दरवाजा खुल जाता है। शूनैन ऐसा देखकर शॉक रह जाती है और सोचती है, क्या गो मिंगxian ने इस डोर पर मेरी आई का लॉक लगा कर रखा है। वो चुपके से कमरे के अंदर जाती है। वो कमरे में लैपटॉप को देखती है। लैपटॉप बिल्कुल ऑन था। वो सोचती है गो मिंगxian अपने स्टडी रूम में नहीं है, तो फिर इसका लैपटॉप क्यों ऑन है। वो लैपटॉप में कुछ देखती है और सोचती है ये क्या है और मुझे ये क्यों नहीं मिला। तभी पीछे से आवाज आती है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वो गो मिंगxian था। शूनैन काफी ज्यादा घबरा जाती है और कहती है, मैं तुमसे बस ये पूछना चाहती थी कि साविटुंग को क्या हुआ है और वो कहाँ पर है। गो मिंगxian कहता है, वो मर गया। शूनैन ऐसा सुनकर फ्रीज रह जाती है। वो सडनली गो मिंगxian का हाथ पकड़ लेती है और कहती है, तुम इसे फिर से रिपीट करो। गो मिंगxian कहता है, वो मर गया। क्यों, तुम उसकी इतनी केयर क्यों करती हो। ये मत बोलो कि तुम किसकी फियांसी हो। वो और कुछ बोलने वाला होता है, तभी शूनैन उसे धक्का देती है और रूम के बाहर चली जाती है। गो मिंगxian काफी ज्यादा गुस्से में होता है और सोच रहा होता है, तुम दूसरे मैन की इतनी ज्यादा केयर क्यों करती हो। तभी शूनैन के पीछे से आवाज आती है, मिस आप फाइनली वापस आ गई। वो सेविन था। शूनैन उससे पूछती है, सेविन क्या तुम्हें पता है कि साविटिंग कहाँ पर है। सेविन कहता है, सॉरी मिस, मुझे ये सब पता नहीं है और मैं इन सब को सर्च नहीं कर सकता। शूनैन कहती है, कोई बात नहीं, तुम जाओ, मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला रहना है। इतना कहके वो वहाँ से चली जाती है। फिर सीन नेक्स्ट मॉर्निंग की दिखाई जाती है। कुछ मेड सी बातें कर रही होती हैं कि यंग मास्टर अभी तक घर में नहीं है। वो मेड कहती है, इसका मतलब यंग मास्टर इतना भी उस वुमेन को पसंद नहीं करती है। जो मेड ये बातें कर रही थी उसका नाम जिया जिया था। तभी दूसरी मेड जिया जिया से कहती है, तुम ये क्या नॉनसेंस बक रही हो। वो लड़की अभी भी यंग मास्टर की फियांसी है। लोगों के पीठ पीछे ऐसी बातें करना बंद करो, सब लोग तुम्हें सुन सकते हैं। या शूनैन उन दोनों की बातें सुन रही होती है और शूनैन सोचती है, वो बिल्कुल सही कह रही है। गो मिंगxian धीरे धीरे मुझ में इंटरेस्ट खो देगा। तभी जिया जिया शूनैन के पास गरम सूप लेकर आती है और वो जानबूझकर फिसल जाती है। वो सूप शूनैन के पैरों पर गिर जाता है। शूनैन को काफी ज्यादा पेन होता है। जिया जिया उसे कहती है, मिस आई एम सॉरी, मेरा बैलेंस बिगड़ गया था, मुझे ये साफ करने दीजिए। वो उसके जले हुए पैर को जोर जोर से साफ करने लगती है। ऐसे शूनैन को काफी ज्यादा हर्ट हो रहा था और वो जिया जिया को पुश करती है। तभी गो मिंगxian अंदर आता है और गुस्से में कहता है, तुम ये क्या कर रही हो। जिया जिया कहती है, मास्टर मुझे माफ कर दीजिए, ये मेरी गलती है, मेरी ही वजह से उनके पैर पर एक्सीडेंटली गर्म सूप गिर गया। गो मिंगxian उससे कहता है, अपने सर को ऊपर करो। जिया जिया अपने फेस को ऊपर करती है और कहती है, मास्टर ये मेरी गलती थी, मुझे माफ कर दीजिए। गो मिंगxian उससे कहता है, तुम दो जिया जिया हो ना, राइट। जिया जिया काफी ज्यादा सरप्राइज्ड रह जाती है और कहती है, यस मास्टर। गो मिंगxian कहता है, बुरे लोग किसी की अटेंशन पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जिया जिया कहती है, व्हाट। और गो मिंगxian शूनैन को कैरी करते हुए कहता है, नेक्स्ट टाइम तुम जोर से धक्का देना। और वो उससे कहता है, तुमने अभी कुछ नहीं खाया है ना, मैं तुम्हें हॉस्पिटल में ले चलता हूँ। वो दोनों कार में बैठे हुए होते हैं और कार हॉस्पिटल की तरफ जा रही होती है। शूनैन को पेन की वजह से काफी ज्यादा पसीने आ रहे होते हैं। गो मिंगxian कहता है, क्या ये इतना हर्ट हो रहा है, अब मैं तुम्हारे लिए इसका बदला लूंगा। शूनैन ऐसा सुनकर शॉक रह जाती है और सोचती है, क्या बदला, इसका मतलब ये। सो ओके गाइस, आज का वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।